मेसी की सुपर मेसी एक बार फिर से साबित हुई है। एक और रेस में लियोनेल मेसी ने एम्बापे को पीछे छोड़ दिया है। एम्बापे ही नहीं, करीम बेंजेमा भी पीछे छूट गए। जी हां, मैं बातें कर रहा हूं फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड की, जिसमें कि मेसी ने बाजी मारी है और वो बने हैं फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस साल के। बेस्ट विमेन्स फुटबॉलर कौन बनी ये भी बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि जो फीफा का ये अवार्ड सेरेमनी हुआ उसमें अर्जेंटीना जो है वो किस कदर हावी रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। सभी को प्रतीक्षा थी, जो एक रेस चल रही थी लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे और करीम बेंजेमा के बीच सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने को लेकर फीफा के, तो वो रेस जो है वो पूरी हो गई। पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और पता ये चला कि लियोनेल मेसी ने एम्बापे और बेंजेमा दोनों को पीछे छोड़ते हुए ये पुरस्कार जीत लिया है और ये दूसरी बार ये पुरस्कार उन्होंने जीता है। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो मेसी को कुल 52 अंक मिले और एम्बापे को 44 पॉइंट मिले। तो मतलब दोनों के बीच एक मुकाबला था, 8 अंकों का फासला रहा, 52 मेसी को और 44 जो है एम्बापे को। तो एम्बापे दूसरे स्थान पर रहे और करीम बेंजेमा जो है वो तीसरे स्थान पर खिसक गए, उन्हें जो है 34 अंक मिले। तो मेसी के लिए ये बड़ा अवसर है और आप कह सकते हैं कि जो ये साल गुजर रहा है, ये सेशन गुजर रहा है, वो उनके लिए बेहतरीन रहा है। फीफा विश्व कप उन्होंने जीता अपनी टीम अर्जेंटीना के लिए, उनकी कप्तानी में वहां पर गोल्डन बॉल का भी खिताब उन्हें मिला। मतलब एक तरह से विश्व कप के वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए और अब वो दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर भी चुन लिए गए हैं। फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉलर जो है लियोनेल मेसी है। इससे पहले 2019 में भी वो बेस्ट फुटबॉलर चुने गए थे फीफा की ओर से। बता दूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रॉबर्ट लेवेंडस्की जो हैं, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो बार जो है मेंस बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड फीफा का जीता है। अगर हम रोनाल्डो की बात करें तो उन्होंने 2016 और 17 में, और अगर हम लेवेंडस्की की बात करें तो उन्होंने 2020 और 2021 में फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड जीता था। ये जो पेरिस में आयोजन हुआ इस पुरस्कार समारोह का, तो उसमें और कौन कौन से अवार्ड आए और किस तरह से अर्जेंटीना हावी रहा इस पुरस्कार समारोह में, आप कह सकते हैं कि अर्जेंटीना शो रहा। क्योंकि अगर बेस्ट मेंस कोच की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना की टीम को विश्व कप दिलाने वाले कोच जो हैं नियोलेंड स्कोलनी, वो जो है कोच ऑफ द ईयर चुने गए। तो साल का सर्वश्रेष्ठ कोच यहां पर भी बाजी जो है अर्जेंटीना के कोच ने ही मारी। और जो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड होता है वो भी अर्जेंटीना के ही गोलकीपर ने जीता। अगर हम बात करें तो एमिलियानो मार्टिनेज ने बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार जीता फीफा की ओर से। तो ये पुरस्कार जो है अर्जेंटीना के नाम रहे। इसके अलावा द बेस्ट फैन अवार्ड भी अर्जेंटीना फैंस को मिला। तो ये सारे पुरस्कार अर्जेंटीना के नाम रहे। अगर हम महिला वर्ग में बात करें तो स्पेन की एलेक्सिया पुतेयास ने विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। उन्होंने एलेक्स मॉर्गन और बेथ मीड को पीछे छोड़ते हुए जो है ये पुरस्कार हासिल किया है बेस्ट विमेन फुटबॉलर का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेस्ट विमेन्स गोलकीपर जो है मैरी एपर्स बनी। और इसके अलावा बेस्ट विमेन कोच की अगर हम बात करें तो सरीना विगमैन जो हैं वो बेस्ट विमेन्स कोच चुनी गई। और इसके अलावा पुस्कास अवार्ड जो है मार्सिन ओलेक्सी को मिला। तो ये है आपको फीफा का जो पुरस्कार समारोह हुआ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और कोच को पुरस्कृत करने के लिए, उसमें जो है ये सारी चीजें निकलकर बाहर आई हैं। मेसी की सुपर मेसी एक बार फिर से साबित हुई है। और आपको बता दूं कि जो ये चयन होता है, जो पुरस्कार दिया जाता है, उसके लिए जो वोटिंग होती है और जो अंक होते हैं वो नेशनल टीम्स, जो वेरियस नेशनल टीम्स है उसके कप्तान, कोच को चुनिंदा पत्रकार होते हैं और साथ में जो फीफा की वेबसाइट होती है वहां पर जाकर
फैंस भी अपने फेवरेट खिलाड़ियों को वोट करते हैं और उसके आधार पर ही विजेता का चयन होता है। और पुरस्कार जो ये मिला है उसमें फैंस का भी बड़ा योगदान है। तो इन सब की वोट की मदद से ही लियोनेल मेसी जो है फीफा के बेस्ट मेंस प्लेयर चुने गए हैं, जबकि स्पेन की एलेक्सिया पुतेयास जो हैं वो विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।